चाहे बिहार छोड़ दे, नहीं तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसको माला पहना दीजिए। संजय जी क्यों इतने लोकप्रिय हैं? ये झंडा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा कफन बनेगा। कभी मन में नहीं लगता था कि हाँ चलो कहीं और चलते हैं? अब हम हार जाएं। मैंने कई कुर्बानियां दी, मेरे बच्चे 3 साल तक स्कूल नहीं गए। मैंने कभी अपने नेता से कुछ मांगा नहीं। सम्राट चौधरी जी के पास मुख्यमंत्री का पद आया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। और किसकी? बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की लगातार मुलाकातों की दौर शुरू हो चुकी है। आपने कल देखा है किस प्रकार से उनकी मुलाकात चिराग पासवान जी से हुई है, और तमाम दिल्ली में जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और बिहार में जैसे ही सम्राट चौधरी जी के पास मुख्यमंत्री का पद आया है, तब से लगातार एक्शन में है। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और सबसे जमीनी नेता, जो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। हम अभी भी जब इंटरव्यू करने आए थे, तब भी देखे कि लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और पंचनामा में तो आपने देखा ही है, हमने कहा ही था कि अगर जब भी मंत्री का नाम अगर आएगा चिराग के पार्टी से, तो एक ही नाम आएगा, और वो संजय पासवान। अब इनसे ही पूछते हैं कि बिहार में जो फिलहाल राजनीतिक घटनाएं हैं, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सम्राट जी को पद मिला है, सम्राट जी लगातार सक्रिय हो गए हैं, बच्चियों की सुरक्षा के लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई। कैसे देखते हैं आप? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और वो बिहार को विकास की राह पर ले चलेंगे। और उनके पास विजन है, काम करने का क्षमता है, लंबा अनुभव भी है। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ लगातार वो यात्रा में शामिल रहे। बहुत चीज़ों को उन्होंने करीब से देखा है। जीरो टॉलरेंस जो अपराध का है, उस पर वो गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि कोई अपराध होता है तो इनकाउंटर भी होता है। बिल्कुल, एक दहशत तो निश्चित रूप से होना चाहिए अपराधियों के ऊपर कि भाई हम अपराध करेंगे तो इनकाउंटर भी होगा। ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि अपराध जब तक हम खत्म नहीं कर रहे, बिहार के विकास की बात कर नहीं सकते हैं। 2005 से पहले चले जाइए आप, निवेशक नहीं आते थे बिहार बहुत फिसड्डी हो गया था। आज के दिन हम गन्ना उद्योग के मंत्री थे, कई निवेशक हम लोग के पास आए, और उस पर काम भी चल रहा था लगातार। उस पर काम रेसियस लगातार उस पर काम कर रही थी सरकार भी। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वाली सरकार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा था कि कई फैक्ट्रियां खुलेंगी, और उस पर काम भी चल रहा था। बिल्कुल उसी तरह से सम्राट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार इस बिहार के विकास को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। और अपराध निश्चित रूप से पूरी तरह से सफाया होगा। और आज के दिन में देखिए, कार्यकर्ता का जो छवि होता है, जो कार्यकर्ता का काम करने का क्षमता होता है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी में है जी। कल के दिनों ने जिस तरह से उन्होंने सभी नेताओं से, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से भी मिला, उन्होंने जीतन राम मांझी जी से भी मिला है, तो एक अच्छा बात है, अच्छा विचार है कि थोड़ा सा भी घमंड नहीं कि हम उनसे मुख्यमंत्री हो गए, उनसे मिलने से क्या मतलब है। लेकिन संगठन गठबंधन चलाने की मर्यादा को बखूबी वो जानते हैं। बिल्कुल, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करते हैं। मैं कई बार उनसे मिला, नज़दीक से जाना, उनसे मिला, और काफ़ी उन्होंने प्यार भी दिया, एक स्नेह भी दिया। सम्मान एक कार्यकर्ता का होता है, एक मंत्री का सम्मान होता है, एक विधायक का सम्मान होता है, वो सम्राट जी में कुट के भरा हुआ है। हम आएंगे इस पर कि आप चिराग जी के प्रिय हैं, लेकिन उससे पहले सम्राट जी को लेकर जो सवाल है वो जानेंगे। इनकाउंटर को लेकर चर्चाएं हो रही थी जब उप मुख्यमंत्री थे सम्राट जी, तो उन्होंने कहा भी था कि बिहार में अगर अपराधी हैं तो चाहे बिहार छोड़ दें, नहीं तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो अब तो इनकाउंटर होने लगे हैं, मतलब अपराधियों में खौफ हो है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि जो भी 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करेगा, उसको माला पहना दीजिए, शहीद कर दीजिए। उसको माला पहनाने की जगह चढ़ा दीजिए, शहीद करके माला चढ़ा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। इतना क्षमता वाला, इतना क्रेज वाला मैंने मुख्यमंत्री को नहीं देखा है कि एकदम ताकत के साथ बोलता हो और उस पर काम भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज के दौर में बिहार में गुंडागर्दी करने वाले के बीच में दहशत भी है कि अगर हम अपराध करेंगे तो सम्राट जी छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को जो है बिहार में
बातें चर्चा हो जाएगी, फैल जाएगी और लगातार अपराध को खत्म करने में कामयाब होगी सरकार और विकास की राह को पथ पर ले चलेगी। और ये जो सम्राट जी का कार्यकाल होगा स्वर्णिम काल होगा। 5 वर्ष का जो कार्यकाल अभी जो हम लोग का है उसमें स्वर्णिम काल होगा और कई इतिहास माननीय मुख्यमंत्री जी लिखेंगे और वो एक योग्य व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। कल आपके नेता यानी कि चिराग पासवान जी से सम्राट चौधरी जी की मुलाकात हुई और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई उसमें दिख रहा था कैसे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे दोनों, चिराग जी और सम्राट जी। कैसे देखते हैं संजय जी इसको? शुरू से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत बढ़िया रिश्ता रहा है। आपस में भाईचारा का भी रिश्ता, आपस में बराबर मिलते जुलते रहते थे। तो हमारे नेता में भी एक खासियत है कि हर कोई का नज़दीक से सम्मान करना उनको आता है और खुद भी हम लोग को अच्छा लगा, बिहार की जनता को भी अच्छा लगा, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के चाहने वालों को भी अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी जाकर हमारे नेता से मिले, उनको भी चादर ओढ़ाया, खुद भी चादर चिराग जी सम्राट जी को ओढ़ाए। तो हम लोग को भी हमारे समर्थक में काफ़ी खुशी है और एक संदेश भी जाता है बिहार और बिहार वासियों के लिए कि एक मुख्यमंत्री जो बिल्कुल कोई घमंड नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम नीचे दिख जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, जमीनी कार्यकर्ता का उनमें भरा हुआ है कुट के। गन्ना उद्योग मंत्री जब आप थे आपने कई कार्य किए हैं लगातार। आप जो बिहार के बाहर लोग हैं जो इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहते थे, जब शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज है वो रीस्टार्ट के लिए आपने कई पहल किए थे, जिसको लेकर फिर से ये चर्चाएं हैं कि अगर चिराग जी अपने मंत्रिमंडल में सबसे पहले अगर किसी पर हाथ रखेंगे, किसी को चुनेंगे तो संजय पासवान जी। संजय जी क्यों इतने लोकप्रिय हैं? देखिए, मेरी जब बचपन खत्म हुई, मैं जब ग्रेजुएट से मैंने बीए पास आउट हुआ था, तो तब से मैं अपने नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ हो लिया। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे राजनीति माना, मेरे घर में सब सर्विस करते हैं या फिर कोई काम करते, किसान का बेटा है हम। तो हम लगातार 97 से 96 से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं उनके साथ हो लिए और एक झंडा एक छत के नीचे एक परिवार के साथ बिना स्वार्थ का मैंने निर्वहन किया। जहाँ जो जिम्मेवारी मिली, नेता ने जो जिम्मेदारी दी, मैंने बखूबी निभाया। आज भी मैं अपने नेता के साथ हूँ और रहूँगा जब तक मेरी जिंदगी है। ये झंडा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा कफन बनेगा और नेता के सिद्धांतों पर, नेता के नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऑफर नहीं आता था जब आप बने हुए थे? मन होता है, दिमाग लगता है कि हाँ कुछ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एकाग्रता के से साथ आप रामविलास जी के साथ, आप चिराग जी के साथ बने हुए थे। जब नहीं कुछ पद मिल रहा था तो कभी मन में नहीं लगता था कि हाँ चलो कहीं और चलते हैं? देखिए, 12-13 में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का राजनीति में आगमन हुआ और पहली चुनाव 2014 में जमुई से वो लड़ने गए थे, तो मुझे बड़ी जिम्मेवारी मिली थी वहाँ का। मैं कार्यालय प्रभारी के रूप में वहाँ पे प्रधान कार्यालय के प्रभारी के रूप में जिम्मेवारी संभाला था। और इससे विचलित वाला दिन क्या हो सकता है जब पार्टी टूट गई थी, 5 के 5 सांसद चले गए थे, 29 के 29 विधायक भी चले गए थे, पार्टी 0 पर थी। उस वक्त जब हम विचलित नहीं हुए, नेता के प्रति इतनी दीवानगी थी मेरे साथ, नेता के प्रति इतना श्रद्धा था मेरे साथ कि मैं विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनको छोड़ना नहीं चाहता था, उनके साथ दुख की घड़ी में साथ रहा। मुझे एक पारिवारिक रिश्ता के तौर पर, मैं एक भाई के तौर पर उनके साथ लगा रहा और मैं कभी विचलित नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे दल में जाके टिकट मांग लूँ या विचलित करने वाले लोग तो मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे विचलित करने वाले। मैं बताता हूँ कि मैं पटना में रहा, मुझे जिम्मेवारी मिली थी दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष का। मैं बिहार का 7 चक्कर लगाया, खुद से गाड़ी चला के। मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता था, मैं गाड़ी सीखा और 7 चक्कर लगाया। तो नेता इतने लोग, कई प्रकार के दल में लोग थे जो विचलित करते भी थे, लगता भी था कि अब हम हार जाएंगे, लेकिन बावजूद नेता का आशीर्वाद, प्यार था कि उनका हाथ मेरे सर पर रहता था हर वक्त। मैं पटना में कई दिन भूखा भी सोया
लेकिन नेता को कभी बताया नहीं। और मैं नेता के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता यानी हूं। कि संजय पासवान जी ने कभी ना एक्सक्यूज दिया, ना कभी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किए, और उसका परिणाम था मंत्रिमंडल में जगह और विधायक के तौर पर जीतना। निश्चित रूप से मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी 19 में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे हमको। मैं कभी बोला नहीं था भैया को, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ाएंगे। तो 19 में भी लड़ाना चाहते थे, तो मैं नहीं लड़ पाया। 24 में भी लड़ाना चाहते थे। 24 में कई तरह की मजबूरियां दल के अंदर होता है, गठबंधन के अंदर होता है। मैं विचलित नहीं हुआ, लेकिन मेरे नेता ने मुझे सिंबल जब दिया बुलाकर, तो मैंने कहा था कि भैया मैं 20,000 वोट से जीत के आऊँगा। 78 साल बाद वहाँ CPI का ये था, आतंक था, कुनबे को खत्म कर दिया। कुनबे को 78 साल, एक बार उस वहाँ पे बीजेपी जीती थी चुनाव। 78 साल बाद हम जीते हैं। जब सिंबल दिए थे तभी मैंने उनसे कह दिया कि मैं जीत कर आऊँगा। मेरे साथ कई चुनौतियाँ थी, कई परिस्थितियाँ थी मेरे साथ, उसका सामना करते हुए भी मैंने चुनाव जीत कर 20,000 वोट, लगभग 18,000 वोट से मैं चुनाव जीत कर आया। मैंने भैया से कभी नहीं कहा कि भैया मुझे मंत्री बनना है। भैया ने खुद ही अपने मन में सोच कर रखा था कि संजय पासवान को मंत्री बनाना है, और उन्होंने मंत्री बनाया भी। उन्होंने बजाबता सभा में, चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाइए, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी, बगल वाली कुर्सी पर संजय पासवान जी को बैठाएंगे, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कई कुर्बानियाँ दी। मेरे बच्चे 3 साल तक स्कूल ले गए। जब ये पार्टी टूट गई थी, भैया के साथ रहा मैं 3.5 साल तक। मैं घर छोड़ दिया 3 साल तक, घर भी नहीं, घर जाते थे तो बच्चे सोए रहते थे, पत्नी सोई रहती थी, हम निकल जाते थे अपना पार्टी कार्यक्रम में भैया के साथ। जी। तो भैया ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा, लेकिन अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम नहीं देखते, वो मेरे पूजनीय हैं। मैंने कई नेताओं को देखा है, जब बड़ा पद मिलता है तो प्रोटोकॉल, तामझाम, लेकिन आज भी टी शर्ट ट्राउजर में रहते हैं आप, कोई तामझाम नहीं होता है आपके साथ, लोगों से वैसे ही मिलते हैं। तो चिराग जी को ये भी एक पॉजिटिव चीज़ें हमेशा दिखती हैं संजय जी में। मैं बता दूं कि आज भी मैं सप्ताह के 7 दिन पार्टी के कार्यक्रमों में रहता हूं। मैं 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन हाजीपुर में टाइम दे रहा हूं, 3 दिन अपने क्षेत्र में टाइम दे रहा हूं, 1 दिन अपने लिए रखा हूं। तो मैं 7 दिन के 7 दिन पार्टी का ही कार्यक्रम करता हूं, पार्टी के झंडे के नीचे ही काम करता हूं। जो नेता का निर्देश आता है, बिहार में कहीं घटना घटती है तो भैया मुझे भेजते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ प्रमुखता से। हमसे जो चल बन सकता है व्यक्तिगत रूप से मैं मदद भी करता हूँ, प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मदद भी करता हूँ। मैं तो अब विधायक बन गया उनके आशीर्वाद से, तो आज के दिन मुझे वेतन भी मिलता है। तो मैं अपने वेतन के हिस्से से भी जहाँ कोई घटना गरीब के साथ घटता है तो मैं वहाँ मदद भी करता हूँ। और लगातार इस प्रयास में लगा रहता हूँ कि कभी पार्टी की बदनामी, हमारे नेता पर कभी कोई उंगली ना उठाए। इस बात के लिए मैं हर वक्त तत्पर रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि कोई हमसे गलती ना हो जाए। मैं एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार से आया हूँ, और मैं कार्यकर्ता को भी संदेश देना चाहता हूँ। जब मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को चिराग पासवान जी विधायक बना सकते थे, आपको भी अवसर मिलेगा आने वाले दिन में। निष्ठा के साथ रहिए और काम करिए। नेता की नज़र सब पर है, वो एक तरह से कार्यकर्ता को की निगाहें उन पर हर वक्त रहती है। मैं साथ में रहा साढ़े 3 साल, मैं दिन रात रहा, मैं उस घर पर भी रहा। मैं मुझे घर भी वही दिए हुए थे अपने कृष्णापुरी आवास में जी। तो हर वक्त चर्चा करते थे। कोई भी कार्यकर्ता को देखते थे, कहते थे फलाने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने सम्मान दिया। मेरे से कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता को हेलीकॉप्टर पर घुमाया। नेता के प्रति दीवानगी आज करोड़ों लोगों का है, लाखों लोगों की दीवानगी है। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है, और LJPR से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर है तो संजय पासवान जी की। अगर चर्चाएं भी हो रही है कि अगर किसी के नाम पर बिना मंत्रिमंडल विस्तार के भी मुहर लगी है तो वो चिराग जी ने संजय पासवान के नाम पे मुहर लगा दी है। ये नेता का प्यार है, आशीर्वाद है। उनको भी लगता होगा कि संजय मेरे लिए वफादारी से काम कर रहा है। मैंने कभी अपने नेता से कुछ मांगा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। वो सब उनका आशीर्वाद है। हमको लगता है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर जो देखते हैं वही करते हैं।
और हम कल क्या होंगे नहीं होंगे हमको पता नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में मेरी हमको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी हमको पता नहीं है, लेकिन भैया जो भी सोचते होंगे हम लोग के लिए बेहतर सोचते होंगे। दिल्ली में मुलाकात हुई थी आपकी कुछ दिन पहले, क्या कुछ बात हुई थी चिराग जी से? मैं कभी दिल्ली जाता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन जब भैया के करीब से देखने का मन करता है तो मैं चला जाता हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया था भैया के पास गए हुए, तो मैं ऐसे ही प्लान बना लिया, वाइफ के साथ मैं गया, भैया को मैसेज किया, भैया आपसे मिलना चाहते हैं। कभी काफ़ी संगठन पर चर्चा हुई, विषय आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई, आशीर्वाद उनसे लिया, मैं कुछ उनसे डिमांड नहीं किया। तो देखिए, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं संजय पासवान जी, और इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देखेंगे तो लगातार ये चिराग पासवान जी के लिए और रामविलास पासवान जब थे तब लगातार अपने पार्टी के लिए सक्रिय रहे हैं। और एलजेपीआर से अगर किसी का सबसे ज्यादा टॉप में नाम चल रहा है तो वो इन्हीं का चल रहा है। गन्ना उद्योग जब मंत्री रहे तो आपने देखा ही है किस प्रकार से एक इन्होंने बेंचमार्क सेट करने का काम किया है, लगातार लोगों से मिलते हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार की इंतजार सभी को है, क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।